हेलो बड़ी। तो फिर आज एक न्यू इनिशिएटिव के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो इनिशिएटिव ये है कि 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ हम देखेंगे। तो अभी जो हम स्टार्ट किए हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री से स्टार्ट किए हैं। तो 6 से 12 तक हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कुछ और देखेंगे। तो एमसीक्यूज़ है, एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित है। तो जल्दी जल्दी हम इसको पढ़ेंगे और इस पर आपको टिक लगाना है। तो गेहूँ और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 सवाल आपके सामने हैं। तो सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई और दूसरा है इस फसल को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। तो देखिए ये सही जवाब होगा 1 नंबर। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ, या दूसरा सवाल है 5000 वर्ष पूर्व गंगा नदी के किनारे हुआ। तो सही जवाब होगा 1 नंबर, सिंधु नदी के किनारे आरंभिक नगरों का विकास शुरू हुआ। तो गंगा नदी का जो सहायक नदी है और इसका क्या नाम है, सोन। सोन का प्राचीन नाम क्या था, मगध। तो नेक्स्ट हमारा 4 नंबर का है क्वेश्चन, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मतलब भारत का नाम कैसे पड़ा। तो लगभग 2500 साल पहले जो विदेशी आए थे ईरान से, उन्होंने ये नाम रखा, या भारत नाम का उपयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह के लिए उल्लेख संस्कृत भाषा का आरंभिक कृत थी ऋग्वेद। तो ये दोनों सही है, ठीक है। तो हम देखेंगे दोनों सही है ये। नेक्स्ट वाले पांडुलिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें देखिए पांडुलिपि केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो ये है सही जवाब। तो नेक्स्ट है अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। अभिलेख क्या होता है कि जो दीवारों पर लिखवाया जाता था राजा के द्वारा, शासक के द्वारा, उसी को अभिलेख कहते थे। तो देखिए कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे कि लोग उन्हें देख पढ़ सके और पालन कर सके। तो 2 नंबर का जवाब सही है। नेक्स्ट है 7 नंबर, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया। तो हमारे हिसाब से यूनानी और अरामिक भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, कथन ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियाँ ईसा पूर्व के नाम से जानी जाती है। और दूसरा है 8 नंबर, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो ये सही जवाब का होगा आर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। तो ये था हमारा एमसीक्यू लेसन नंबर 1 का, क्लास 6 लेसन नंबर 1 एनसीईआरटी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू था। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर इसी के साथ दूसरे चैप्टर का एमसीक्यू हम लेकर के आएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, थैंक यू।